दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थी और 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे तब सब लोग खुश थे, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। फिर रानी कैकेयी कहती है, महाराज आपको पता है आपने मुझे 2 वचन दिए थे, आज मैं उन वचन को मांगना चाहती हूँ। मेरा पुत्र राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास में चले जाए। तो भगवान राम जाने लगते हैं तो सीता माता कहती है कि मैं भी जाऊंगी। तो सीता माता भी और राम भगवान सीता माता जाने लगते हैं। तो लक्ष्मण भी कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा। तो फिर राम भगवान और सीता माता और लक्ष्मण जाने लगते हैं। तो फिर जब वो उधर जाते हैं तो बहुत सारे राक्षस को मारता है और उधर अपनी कुटिया बना के रहने लगता है। तो फिर उनके कुटिया में एक दिन शूर्पणखा आती है और वो बोलती है, राम राम तुम ऐसे शादी करोगे? फिर राम कहते हैं, नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगा, देखो मेरी शादी तो हो गई है, देखो मेरी पत्नी। फिर वो कहते हैं राम भगवान कि जाओ तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ लो कि वो तुमसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण से पूछने जाती है। फिर लक्ष्मण कहते हैं, फिर वो बोलती है शूर्पणखा, लक्ष्मण तुम मेरे से शादी करोगे? फिर लक्ष्मण कहते हैं, नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगा। फिर शूर्पणखा को गुस्सा आ जाता है और वो सीता माता को मारने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन लक्ष्मण अपनी तलवार निकाल के शूर्पणखा का नाक काट देता है और शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। फिर वो शूर्पणखा खरदूषण को सब स्टोरी बताती है। फिर खर और दूषण दोनों भाई राम को मारने के लिए जाते हैं तो राम उनको मार देते हैं। फिर बाद में सीता माता रोते रोते शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास जाती है। फिर बाद में वो शूर्पणखा रावण को सब स्टोरी बताती है। फिर रावण अपने फ्रेंड मरीच को लेके वो और उनको फिर वो बोलता है कि मरीच कहता है कि नहीं ऐसा तुम मत करो, अगर भगवान राम को क्रोध आ गया तो वो तुम्हें मार देंगे। फिर वो रावण कहता है कि नहीं अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर वो मरीच फिर वो जाते हैं। तो फिर बाद में और मरीच के पास ऐसी पावर थी कि वो सोने का हिरण बन सकता था। तो फिर वो मरीच सोने का हिरण बन के माता सीता की कुटिया के आसपास घूमने लगता है। फिर माता सीता फूल ले रही होती है तो वो मरीच उनको बहुत सुंदर दिखता है। तो वो बाद में और वो माता सीता फूल ले रही होती है। फिर वो भगवान राम के पास जाके वो जिद करती है। फिर भगवान राम लक्ष्मण को कहता है कि तुम सीता माता का ध्यान रखना। फिर वो राम भगवान चले जाते हैं। फिर वो जब भगवान राम ऐसे तीर चला देते हैं, फिर बाद में जब वो तीर वो हिरण को लग जाता है, फिर वो मरीच ऐसे चिल्लाता है, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। फिर वो बाद में वो आवाज सीता माता के पास जाती है और फिर सीता माता बोलती है कि जाओ तुम लक्ष्मण। तो फिर वो नहीं बोलता है। फिर बाद में सीता माता रोने लगती है। फिर वो उधर लक्ष्मण रेखा लगा के चले जाते हैं। फिर उधर रावण आ जाता है साधु बन के। फिर वो कहता है भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। फिर माता सीता उनको देने लगती है, लेकिन फिर वो बाद में खाना नहीं, उनका हाथ खींच के उनको लंका ले जा रहा होता है। तो फिर उनको रास्ते में जटायु मिलता है और फिर वो उन दोनों का युद्ध होने लगता है। फिर रावण जटायु की एक पंख काट देता है। फिर वो जटायु नीचे गिर जाता है। फिर भी वो थोड़ी कोशिश करके रावण उसकी दूसरी पंख भी काट देता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और वो कह रहा होता है राम राम। फिर बाद में वो जो माता सीता का नेकलेस होता है वो उनको निकाल
निकाल के फेंक देती है। फिर वो कहती है, हे वन के वासियों, तुम जब मेरे पति घर आएंगे तो तुम उनको ये दिखा देना। फिर वो लंका पहुंच जाता है। फिर उधर ढूंढते ढूंढते राम और लक्ष्मण आ जाता है। राम कहता है सीते सीते और लक्ष्मण कहता है भाभी भाभी। फिर वो बाद में वो ऐसा ढूंढते ढूंढते वो जटायु के पास पहुंच जाता है और उसको उधर उनको जला देता है उधर, और फिर वो चले जाता है आगे। फिर वो बाद में उनको अंगद, सुग्रीव, हनुमान मिलते हैं और फिर वो बाद में उनकी वजह से वो पता लगा लेता है कि सीता माता लंका में है। फिर वो ऐसे आगे जा रहे होते हैं तो उनको एक पुल मिलता है, उसमें से वो पत्थर में राम लिख के उसको तिराने लगता है। उसकी वजह से पूरा पुल तैयार हो जाता है। उसमें से राम, लक्ष्मण और पूरी सेवक चल के जब लंका पहुंचती है और भगवान राम जब रावण को मारते हैं, सब उनके राक्षस को मारते हैं, उस दिन दशहरा होता है। और जब भगवान राम सीता माता और लक्ष्मण वापस अयोध्या घर आते हैं, उस दिन दिवाली होती है। उस दिन सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, घी के दिए जलाते हैं और अच्छी दिवाली बनाते हैं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की।